कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। पाकिस्तान में बहुत जल्द तख्ता पलट होने वाला है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर घिरी इमरान सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। इमरान खान की जगह पाकिस्तान को एक नया वजीर आजम मिल सकता है, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान में सेना प्रमुख का कार्यकाल मुद्दा बन गया है। इमरान खान अपनी साख और कुर्सी बचाने के लिए कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल दोबारा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे को जरिया बनाकर इमरान विरोध की चिंगारी को शोलों में तब्दील करने की कोशिशों में जुट चुकी है। सरकार और विपक्ष में रस्साकशी बढ़ती नजर आ रही है और ये रस्साकशी पाकिस्तान की सियासत में भूचाल के संकेत दे रही है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी। इमरान पर भारी, बाजवा से यारी। नियाजी के सेनापति की नवाज से डील। करीब 72 घंटे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि उन्होंने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा है। इमरान खान ने कहा था कि उनके कार्यकाल के समाप्त होने में अब भी समय बचा हुआ है। इमरान खान ने कहा था कि नवंबर अभी भी दूर है, लेकिन कमर जावेद बाजवा पर दिए गए इस बयान से इमरान खान की मुसीबतें अभी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के विपक्षी दल सवाल उठाने लगे हैं कि क्या इमरान खान एक बार फिर बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने वाले हैं? क्या 28 नवंबर से पहले ही बाजवा का सेवा विस्तार हो जाएगा? क्या इमरान खान एक बार फिर नियमों की अनदेखी करेंगे? क्या बाजवा के हाथों इमरान खान मजबूर हो गए हैं? क्या कमर जावेद बाजवा की कठपुतली है इमरान खान? फौरी तौर पर इमरान खान को इस्तीफा देकर फॉरेन फंडिंग केस की आजादाना तहकीकात का मौका फराहम किया जाना चाहिए। पार्टी फंड में विदेशी चंदे के घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान से इस्तीफा मांगने वाले नवाज शरीफ की पार्टी के नेता और महासचिव एहसान इकबाल ही वो शख्स हैं जिन्होंने कमर जावेद बाजवा और देश के प्रधानमंत्री इमरान खान की साठगांठ पर सवाल उठाए हैं। एहसान इकबाल ने ही अंदेशा जताया है कि इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक बार फिर कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। और अब 10 महीने पहले वजीर आजम ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जिक्र करके एक और खतरनाक कार्ड खेला है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के कौमी इदारों को अपनी सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह के अंदर होती है। उससे पहले एक्सटेंशन की बात करना एक सियासी कार्ड है जो हुकूमत खेलना चाहती है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में मौजूदा सेना प्रमुख के कार्यकाल के आखिरी 3 महीनों के दौरान ही नए सैन्य प्रमुख की नियुक्ति की जाती है, लेकिन इमरान खान ने बाजवा के कार्यकाल और सेवा विस्तार के बारे में अभी से बातचीत करनी शुरू कर दी। लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आरोप है कि इमरान खान बाजवा के कार्यकाल के जरिए राजनीतिक कार्ड खेल रहे हैं। दरअसल 61 साल के कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के सेना प्रमुख के पद पर 28 नवंबर 2022 तक रहेंगे। इमरान के करीबी माने जाने वाले बाजवा अपने 3 साल के मूल कार्यकाल के खत्म होने पर 29 नवंबर 2019 को ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक अधिसूचना के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए सेना प्रमुख को उतने ही समय का एक और सेवा विस्तार दे दिया। हालांकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आदेश को ये कहकर निलंबित कर दिया था कि सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन पर जनरल बाजवा को 6 महीने का विस्तार दिया
कि संसद 6 महीने के भीतर किसी सेना प्रमुख के सेवा विस्तार या फिर पुनर्नियुक्ति पर कानून पारित करेगी। इमरान सरकार ने शुरुआती विरोध के बाद मुख्य विपक्षी दलों का समर्थन हासिल किया और सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ समिति के अध्यक्ष पद के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से 64 साल तक बढ़ाने पर नेशनल असेंबली में 3 विधेयक पेश किए। कुछ दिनों बाद ये विधेयक कानून बने और अब इसी कानून को आधार बनाकर इमरान खान अपने रहनुमा कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन विपक्षी दल अभी से इस मुद्दे पर लामबंद होने लगे हैं। इमरान सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने लगे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा का कार्यकाल इमरान खान के गले की हड्डी साबित हो सकता है। वो आर्मी के चीफ के साथ किसी भी तरीके का विवाद खड़ा करके सत्ता में बने नहीं रह सकते। इसी वजह से यदि वर्तमान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जिस भी तरीके के डायरेक्टिव्स इमरान खान को देंगे वो उन्हें मानना पड़ सकता है। आईएसआई के चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर के जिस तरीके से कमर जावेद बाजवा इमरान खान के बीच में तनाव की खबरें आईं और अंततः उन्हें कमर जावेद बाजवा की जो इच्छा को मानना पड़ा, नए आईएसआई डीजी नजीम अंजुम की अपॉइंटमेंट को अप्रूवल देनी पड़ी, उससे ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि आने वाले समय में जो भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की इच्छा होगी उसी के अनुरूप इमरान खान को काम करना होगा। बाजवा के मुद्दे पर इमरान खान की पहले भी किरकिरी हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर सब कुछ जानते समझते हुए भी इस मुद्दे पर उन्हें अपने हाथ जलाने पड़ रहे हैं। दरअसल कमर जावेद बाजवा सिर्फ पाकिस्तान के सेना प्रमुख ही नहीं है, बल्कि इमरान खान की सबसे बड़ी मजबूरी है। वो कमर जावेद बाजवा ही हैं जिनकी वजह से इमरान खान की कुर्सी के पाए अब तक पूरी तरह से हिले नहीं। इमरान खान चाहकर भी बाजवा की अनदेखी नहीं कर सकते, खासतौर पर अभी, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जनता का रोष अपने चरम पर है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इमरान खान चौतरफा गिरते जा रहे हैं। पाकिस्तान की लगातार खराब होती माली हालत ने भी इमरान की छवि को खराब करने का काम किया है। फरवरी में इमरान सरकार के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मार्च निकालने जा रही है। इमरान खान को पंजाब प्रांत में आने वाले स्थानीय चुनाव की चिंता सता रही है। इमरान खान को इस चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सेना की मदद चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के स्थानीय चुनाव में पीटीआई की हार से इमरान खान अब तक उबरे नहीं है। ऐसे में वो पंजाब चुनाव में हार का घूंट नहीं पीना चाहते। कमर जावेद बाजवा को ढोना इमरान खान की एक मजबूरी है, क्योंकि कमर जावेद बाजवा के सहयोग से ही अभी तक उन्होंने अपने सत्ता में जो समय पूरा किया है उसके वो सफलतापूर्वक कर पाए हैं। और आज जो इमरान खान यदि सत्ता में बने हुए हैं तो वो पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई के सपोर्ट से ही बने हुए हैं। जिस दिन पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई ने अपना सपोर्ट वापस लिया, उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है। इमरान खान अनेकों मोर्चों पर विफल भी साबित हुए हैं, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वो सामरिक मोर्चा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हों, चाहे वो अन्य जो पाकिस्तानी के संदर्भ में जो मुद्दे आए हैं, हर जगह पाकिस्तान पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि कमर जावेद बाजवा इमरान खान की मजबूरी है तो गलत नहीं होगा। बाजवा का साथ देने के अलावा इमरान खान के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। बाजवा के अलावा इमरान के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बाजवा के पास विकल्प है और इसका इमरान खान को भी पता है। इमरान खान के कानों तक ये बात पहुंच चुकी है कि बाजवा और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी नवाज शरीफ के बीच कोई सीक्रेट डील हो चुकी है। तो शायद यही वजह है कि नियाजी बाजवा से दोस्ती निभाने और उनका कार्यकाल बढ़ाने का मुद्दा अभी से उछालने लगे हैं। इमरान खान नियाजी बाजवा पर डोरे डालने की कोशिश करने लगे। पाकिस्तान का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बार पाकिस्तान की जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वो कई सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की रीति और नीति भारत के लिए हमेशा से ही अलग रही है। ऐसे में पाकिस्तान के हालात किस तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान के वजीर आजम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में मचे घमासान की वजह है सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा। 61 साल के कमर जावेद बाजवा को अपने पाले में करने के लिए जहां एक तरफ इमरान खान,
एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी बाजवा पर डोरे डाल रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इस बार बाजवा ने भी इमरान से कन्नी काटने का मन बना लिया है। खबरें तो यहां तक है कि बाजवा ने मियां नवाज शरीफ से दोस्ती का हाथ मिला लिया है और वो बाजवा ही हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ की देश वापसी हो रही है। अब कुछ और होगा। यहां कुछ अच्छा नहीं हो सकता। नियाजी का निजाम जाने वाला है, नवाज शरीफ का राज आने वाला है। बाजवा का हाथ अब नवाज के साथ, सेना करेगी इमरान का तख्ता पलट। पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि वहां कोई भी सरकार सिर्फ तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे फौज और आईएसआई का समर्थन हासिल। इमरान सरकार के बारे में भी लोगों की ऐसी ही राय, बल्कि इमरान खान को तो विपक्ष ने हमेशा इलेक्टेड के बजाय सिलेक्टेड वजीर आजम कहा। विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि 2018 के चुनाव में फौज और आईएसआई की धांधली की वजह से ही इमरान खान प्रधानमंत्री बन पाए। लेकिन पाकिस्तान मीडिया की माने तो अब इमरान खान और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के रिश्ते पहले की तरह नहीं रहे। इमरान खान के फैसलों से कमर जावेद बाजवा नाराज हैं। दरअसल आईएसआई चीफ फैज हमीद के ट्रांसफर के मुद्दे पर बाजवा और इमरान की दोस्ती में दरार आई। बाजवा ने जब फैज हमीद के ट्रांसफर का लेटर इमरान के पास दस्तखत के लिए भेजा था तो इमरान ने इसे रोक लिया। बाजवा इस नाफरमानी से खफा हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजवा ने जब नतीजे भुगतने की धमकी दी तो इमरान ने मजबूरी में साइन कर दिया, लेकिन इसके बाद से दोनों के रिश्तों में खटास आई। हालांकि इसके बाद भी ऐसे कई मौके आए जब दोनों के रिश्तों में कड़वाहट साफ नजर आई, फिर चाहे वो तालिबान का मुद्दा हो, घरेलू मोर्चे पर सरकार की नाकामी या फिर बढ़ती महंगाई का मुद्दा। पाकिस्तान सेना गाहे बगाहे अप्रत्यक्ष तौर पर इमरान सरकार को कटघरे में खड़ी करती रही। इमरान और बाजवा के बीच रस्सा कशी का पता तब भी चला जब बाजवा ने उन्हें बिना बताए कई अहम बैठकें बुलाई। इमरान खान से पहले ही कर्ज माफी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए और बिना इमरान सरकार को कुछ बताए भारत के खिलाफ रणनीति तैयार करने लगे। यही वजह है कि अब पाकिस्तान की आवाम को इस बात का इंतजार है कि इमरान खान बाजवा को एक और एक्सटेंशन देते हैं या नहीं। मार्च से पहले ही इमरान खान बाजवा को सेना प्रमुख बनाए रखने का ऐलान करते हैं या नहीं। कि वजीर आजम क्या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले को अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं? गोया एक और एक्सटेंशन, मतलब खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। ये वही इमरान खान है कि जो ऑन एयर बैठ करके टेलीविजन पे कहा करता था कि इस तरह तो मुहज़्ज़िब मुल्कों में नहीं होता। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के होने या ना होने के साथ उसका ताल्लुक जुड़ गया है, तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। पाकिस्तान का विपक्ष और मीडिया बाजवा के सेवा विस्तार को मुद्दा बनाकर अभी से इमरान खान को घेरने लगा है, तो इमरान खान इस पशोपेश में है कि वो करें तो करेंगे। अगर वो बाजवा का कार्यकाल नहीं बढ़ाते तो सेना उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, और अगर वो बाजवा का साथ देते हैं तो विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाकर बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं। दोनों ही सूरत में नुकसान उन्हीं का। पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ की जो भूमिका होती है, जो उसके निर्णय होते हैं, जो उसके डिक्टेट्स होते हैं, उस पर चलकर ही कोई जमहूरियत का जो नेता है वो सफल हो सकता है। और आज तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा है जिसने कि अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया हो। ऐसे में यदि इमरान खान को अपना कार्यकाल 5 वर्षों का पूरा करना है तो उन्हें आर्मी चीफ के इशारों पर ही चलना होगा। ये बात भी सच्चाई है। पहले दोनों के संबंध अच्छे रहे हैं और आने वाले समय में जो पाकिस्तान का यथार्थ है उसको भी ध्यान में रखते हुए यदि इमरान खान को अपनी कुर्सी बचानी है तो ऐसे में उन्हें आर्मी चीफ के साथ सहयोग करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जो सत्ता है वो जा सकती है। खैर, इमरान खान बाजवा का साथ देते हैं या नहीं इसका पता तो बहुत जल्द चल जाएगा, लेकिन इमरान खान को इस बात का इल्म जरूर हो चुका है कि बाजवा उनकी जगह किसी दूसरे विकल्प पर भी गौर कर रहे हैं। जी, फौज को नाराज कर चुके इमरान की फिक्र उन रिपोर्ट्स ने बढ़ा दी है जिनमें कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जल्द लंदन से पाकिस्तान लौट रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोर्ट से चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिए जा चुके शरीफ और फौज के बीच डील हो चुकी है। फौज और अदालत की मदद से वो अपने केस खत्म कराएंगे और फिर चुनाव लड़ेंगे। इमरान सरकार के कुछ मंत्री भी नवाज शरीफ के संपर्क में बताए जा रहे हैं,
लंदन में उनकी शरीफ से मुलाकात के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। हालांकि इस बाबत जब पाकिस्तान मीडिया ने सेना से सवाल किए तो पाक फौज ने ऐसी किसी भी डील से साफ इनकार कर दिया कि जो नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत की में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें ज़ेर गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। और ना सिर्फ ओपोजिशन के जो हल्के हैं बल्कि हुकूमती हल्के हैं, वहाँ से भी चीज़ें आ रही हैं, उसकी वजह से तकवीयत ज़्यादा इनको मिल रही है। तो इस हवाले से आप हकीकत बयान करना पसंद करेंगे और क्या पाकिस्तान में फिर वही कुछ होने जा रहा है जो माजी में भी होता आया है? देखिए अहमद मंसूर साहब, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसकी मतलब व्हाट इज़ द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके सत्ता में आए इमरान खान ने एक नया नारा दिया, मेरा पाकिस्तान मेरा घर। लेकिन इमरान का ये घर अब सियासी तूफान में गिरने जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया में चल रही खबरों की माने तो विपक्ष ने जनरल बाजवा को अपने पाले में कर लिया है। यही नहीं, खुद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में भी नेता इमरान खान से खुश नहीं। दावा किया जा रहा है कि इस साल मार्च तक इमरान सरकार पर संकट के बादल आ सकते हैं। खुद इमरान खान भी इसकी भविष्यवाणी कर चुके हैं। इमरान खान चौतरफा घिर चुके हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने उन पर अपनी गिरफ्त को बहुत मजबूत कर लिया है। पाकिस्तान सेना ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि पश्चिमी सीमा पर उसने तालिबान की आक्रामकता को भी शांत कर दिया है। इमरान खान चाहते थे कि ड्यूरिंग रेखा पर जारी तनाव को बातचीत से हल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान सेना की माने तो उसने ताकत और अपनी कुटिल रणनीति के जरिए तालिबान को घुटने पर टेकने पर मजबूर कर दिया है। क्या है पाकिस्तान सेना के दावों की हकीकत, जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान सेना का नया प्रोपेगेंडा, तालिबान से डील पर झूठा प्रचार, तालिबान करेंगे पाकिस्तान पर वार। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद पर बढ़ती तलखी लगातार सामने आ रही। पाकिस्तान सेना की तारबंदी पर तालिबान के पलटवार की तस्वीरें सामने आ रही थी। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान सेना की तारबंदी को उखाड़ते हुए नजर आ रहे थे। तालिबान ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान सेना बाड़बंदी का काम रोक दे, तो वहीं पाकिस्तान सेना ने इस काम को ना रोकने की कसम खाई थी। मुकम्मल तौर पर फोकस्ड है और वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम के तहत जो काम जारी हैं वो मुअय्यना मुद्दत में इंशाल्लाह पाए तकमील को पहुंचेंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पे बाड़ लगाने का काम तकरीबन 94% मुकम्मल हो चुका है और पाक ईरान बॉर्डर पर 71% से ज़ायद बाड़ लगाने का काम मुकम्मल किया जा चुका है। पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पर लगाई गई ये फेंस, ये दोनों अतराफ बसने वाले लोगों को सिक्योरिटी, आमदोरफ्त और तिजारत, इसको रेगुलेट करने के लिए इस वक्त की अशद जरूरत है। पाकिस्तान सेना को पता चल चुका था कि अब तालिबान नहीं रुकने वाले। वो अफगान बॉर्डर पर बाड़बंदी का काम पूरा नहीं होने देंगे और ये न सिर्फ पाकिस्तान सेना बल्कि इमरान सरकार के मुंह पर तमाचा होगा। लिहाजा पाकिस्तान की सेना ने एक नया झूठ फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तान सेना ने प्रोपेगेंडा के तहत तालिबान को डरा हुआ साबित करने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सेना ये झूठ फैला रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा ड्यूरंड लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है। पाकिस्तान की सेना ने तालिबान पर दबाव बनाकर उसे अपने दावे से पीछे हटने के लिए बाध्य कर दिया है। पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान से लगने वाले चमन बॉर्डर को बंद कर दिया। इस रास्ते रोज सैकड़ों ट्रक एक दूसरे के देश में माल लेकर आते जाते हैं, साथ ही हजारों लोग भी आते जाते हैं। इसी के साथ पाकिस्तान सेना ने
तोरखम बॉर्डर भी बंद कर दिया और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की काबुल की नियमित विमान सेवा भी रोक दी गई। इस सबसे जरूरी सामान और पैसे की किल्लत झेल रहा तालिबान प्रशासन दबाव में आ गया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना के जनरलों और तालिबान प्रशासन की बैठक में तारबंदी लगाने का बाकी का काम पूरा करने पर सहमति बन गई। कुछ कारणों से पाकिस्तान ने तालिबान को बाध्य कर दिया है कि वह डूरन रेखा को माने। यह मुख्यतः सही नहीं साबित होगा, क्योंकि शुरू में हो सकता है किसी दबाव के तहत वर्तमान समय में तमाम समस्याओं से जूझ रही अफगान सरकार कुछ बातों को मान ले, लेकिन डूरन रेखा पर उसका जो पक्ष है वो हमेशा यही रहेगा कि यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये वहां के लोगों को दो हिस्सों में बांटती है। अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबान सरकार ने ड्यूरन लाइन को स्वीकार न करने का ऐलान किया था। दिसंबर में पाकिस्तान सेना की देखरेख में ड्यूरन लाइन पर लग रही तारबंदी को उखाड़ फेंका था। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि तालिबान क्या सिर्फ पैसों और जरूरी सामान के लिए पाकिस्तान सेना के आगे सरेंडर कर सकते हैं? क्या तालिबान अपनी कमजोरी का ढिंढोरा पीटकर पाकिस्तान सेना से डील कर सकते हैं? क्या तालिबान लड़ने की जगह पाकिस्तान सेना के सामने इतनी आसानी से आत्मसमर्पण कर सकते हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान तालिबान की दुखती रग पर हाथ रख सकता है तो फिर ऐसा ही तालिबान भी कर सकते हैं। तालिबान चाहें तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा दे सकते हैं। तालिबान चाहें तो टीटीपी के हाथ मजबूत कर पाकिस्तान सेना पर हमले करवा सकते हैं। तालिबान चाहें तो पाकिस्तान की कूटनीति पर पानी फेरते हुए भारत से दोस्ती को मजबूत कर सकते हैं। तालिबान चाहे तो पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए उसके सदाबहार दोस्त चीन के खिलाफ अभियान छेड़ सकते हैं। तालिबान चाहे तो पाकिस्तान का आतंकी चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर सकते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर तालिबान गड़बड़ी पैदा कर पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। इस बेहद अहम बॉर्डर पर अशांति पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है। अब उसका ध्यान अपने पूर्वी बॉर्डर से पश्चिमी बॉर्डर पर भी जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब पश्तूनी एक दूसरे परिवारों से मिलने की कोशिश करके डूरन रेखा को नकारेंगे, बलूचिस्तान में आंदोलन बढ़ेगा और तालिबान का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे समय में उसको अपनी पूर्वी लाइन ऑफ कंट्रोल भारत के साथ से ज्यादा अपने पश्चिमी रेखा पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान अपने ही द्वारा पैदा हुई समस्या में इस तरह जकड़ेगा कि एक छोटे से देश में ही वह एक साथ दो युद्ध लड़ने के लिए उसको तैयार करना पड़ेगा। तालिबान के पिछले शासन में भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में करीब 1.5 किलोमीटर भीतर जाकर तारबंदी की थी, जिसकी वजह से तालिबान के बाद आई करजई और गनी सरकारों से पाकिस्तान की भिड़ंत चलती रही। ऐसे में मुश्किल में फंसे और समर्थन के एहसान से दबे तालिबान इस मुद्दे पर पाकिस्तान से सीधे भले ही न टकराएं, लेकिन पाकिस्तान सेना की अफगान बॉर्डर पर जारी तारबंदी के काम को चलते रहने देंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। तालिबान अपनी प्रवृत्ति के उलट काम करेंगे, ऐसा मुश्किल नजर आता है।